Hello everyone, I Pooja Yadav, PGT Mathematics from RGS High School, Baganki. We will study class 8 mathematics chapter number 3, chapter name understanding quadrilaterals, exercise 3.3. Question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. यहाँ आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD. इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनको कंप्लीट करना है प्रॉपर्टी या डेफिनेशन का यूज करते हुए. इसलिए आपको पैरेललोग्राम की जितनी भी डेफिनेशन होती है वो पता होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस की थी. फर्स्ट होते हैं कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है. नेक्स्ट, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं. नेक्स्ट, जो इसमें डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मीन्स OD इक्वल होगा OB एंड OA इक्वल होगा OC के. इसकी प्रॉपर्टीज होती है. अब इसमें फिल करते हैं इन स्टेटमेंट्स को. फर्स्ट पार्ट है AD किसके इक्वल होगा? AD मीन्स पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है. इक्वल होती है मीन्स AD किसके इक्वल हो जाएगा? BC के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से ब्लैंक में आ जाएगा BC. रीजन, बिकॉज द अपोजिट साइड इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. नेक्स्ट, एंगल DCB. दिस एंगल DCB जो बीच में होता है वो एंगल होता है C एंगल है, किसके इक्वल होगा? DAB. दिस एंगल, वाई? क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होता है? इक्वल होते हैं. इक्वल बिकॉज द अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. नेक्स्ट, OC. दिस OC किसके इक्वल होगा? ये OA के, बिकॉज क्योंकि ये OA एंड OC बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल एक दूसरे को, इसलिए दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. बिकॉज द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA. DAB दिस एंगल प्लस CDA दिस एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल साइड है AB एंड CD और इनको ये क्या कर रही है? कट कर रही है. मीन्स ये क्या होगा? इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. और यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन है इसलिए इसके इंटीरियर एंगल कितना सम होता है इनका? 180 डिग्री. तो इस सम इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के. बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके एक साइड में दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल है और दोनों का सम 180 होता है. यहाँ पर AB पैरेलल है CD के और ये जो AD है वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x y z. इसमें आपको पार्ट्स गिवन है, कंसीडर करना है एक पैरेललोग्राम को और उसमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x y z को. यहाँ पैरेललोग्राम गिवन है. फर्स्ट पार्ट, वन वैल्यू गिवन है 100, दिस x y z, ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं. पैरेललोग्राम है ABCD. आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल लाइक एंगल B एंड एंगल C, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है. ABCD पैरेललोग्राम, we know that the sum of two adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल B की वैल्यू पुट की 100 प्लस एंगल C x इक्वल्स टू 180. 100 ये ऐड है, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा 180 माइनस 100. एंगल x की वैल्यू आगे सब्ट्रैक्ट किया 80. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. यहाँ से एंगल x इक्वल हो जाएगा एंगल z के एंड एंगल y इक्वल हो जाएगा एंगल B के. एंगल A इक्वल्स टू C, एंगल B इक्वल्स टू D, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यहाँ A की वैल्यू पुट की एंगल Z, C की वैल्यू एंगल X, B की वैल्यू 100, D की वैल्यू Y. एंगल Z, एंगल X की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी 80 डिग्री, एंगल Z की भी कितनी आ गई? 80, और एंगल Y की कितनी आ गई? 100 डिग्री. X की 80, Y की 100, Z की 80 डिग्री. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इसमें पैरेललोग्राम गिवन है ABCD. एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस इज एंगल x, दिस इज y एंड दिस इज z. वी नो दैट सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से हम लेंगे एंगल C प्लस एंगल D, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. C की वैल्यू y,
डी की वैल्यू 50, 180 डिग्री। यहाँ से एंगल वाई की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50, इधर ऐड था, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। एंगल वाई 130, सब्ट्रैक्ट करने पर आया 130 डिग्री। वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, डी एंड ए, इन दोनों का सम भी 180 होगा। 180, डी की वैल्यू पुट की 50, ए की वैल्यू एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ 50 ऐड है, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 50, 130 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करनी है एंगल जेड की वैल्यू। अब यहाँ ए बी एंड सी डी दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये इसकी क्या है, कट कर रही है। कट कर रही है मीन्स ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो यहाँ से एंगल वाई और एंगल जेड ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, इक्वल एंगल हो गए। एंगल वाई एंड एंगल जेड अल्टरनेट एंगल पेयर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल वाई की हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी 130 इक्वल्स टू एंगल जेड की वैल्यू आ गई 130। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्स की आ गई 130, वाई 130, जेड इक्वल्स टू 130। नेक्स्ट पार्ट 3, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज एंगल एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज एंगल जेड। एंगल एक्स ये एंगल गिवन है 90 डिग्री का, ये साइन होता है 90 डिग्री का। एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, इसलिए एक्स की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। इसमें ट्राइंगल लेते हैं डी ओ सी, ये ट्राइंगल ले ली, इसमें वन एंगल गिवन है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 30 कितना हो जाएगा, सम 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 90 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया, 90 प्लस 30 120, 120 इधर ऐड है, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, 180 माइनस 120। एंगल y इक्वल्स टू इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 60 डिग्री। y की वैल्यू आ गई, x की आ गई, y की आ गई। अब z की फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखो ए बी दिस एंड सी डी दिस दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, और बी डी इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस एंगल y और दिस एंगल z दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल पेयर, दोनों इक्वल। यहाँ से y की वैल्यू पुट की 60, z किसके इक्वल आ गया 60। तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए, एंगल x 90, एंगल y 60, एंगल z 60। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, यहाँ पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, एंगल बी 80 गिवन है, एंगल ए एक्स, एंगल डी वाई एंड एंगल सी एक्सटीरियर एंगल जेड। एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमें पता है अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। यहाँ से एंगल वाई की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, क्योंकि एंगल डी और बी दोनों इक्वल होंगे, वाई की वैल्यू 80 डिग्री। नेक्स्ट वी नो डैट कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है पैरेललोग्राम के, सम 180 होता है। यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल ए दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। यहाँ एंगल ए की वैल्यू पुट की x, बी की 80 इक्वल्स टू 180, यहाँ ऐड है, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, 180 माइनस 80 डिग्री। एंगल x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। यहाँ ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ये जो लाइन है ये इसको क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, कट कर रही है, सी बी लाइन। यहाँ ये एंगल जेड और ये एंगल 80 डिग्री, एंगल जेड और एंगल बी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, बिकॉज दोनों क्या है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल जेड की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 80, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 80, वैल्यू 100, वाई की 80, जेड की 80। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, ABCD is a parallelogram. Yeah, this angle is 112 degree and this angle 40 degree. This Z and this angle X and this Y. X, Y, Z की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। यहाँ से एंगल B किसके इक्वल, एंगल D के इक्वल। Y की वैल्यू कितनी आ गई 112 डिग्री। नेक्स्ट ट्राइंगल लिया हमने ACD। ट्राइंगल में 3 एंगल्स, फाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ये 40 गिवन है, एक्स की फाइंड आउट कर लेंगे। तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट की यहाँ 40 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू पुट की 112 प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड किया, 40 प्लस 112 152। ये इधर ऐड है, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री।
सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 28 डिग्री, एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। यहाँ ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, एंड ए सी दिस लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों को कट करती है, और दिस एंगल एंड दिस एंगल अल्टरनेट एंगल, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड, दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 28, जेड की वैल्यू आ गई 28, एंगल एक्स की 28, एंगल वाई 112, एंगल जेड 28।